वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एवरीवन। तो हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, ये शादी वाला ब्लॉग में। तो देखिए, आप सभी तो समझ गए होंगे कि हम इस लिफाफे में पैसा इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हम लोग शादी अटेंड करने आए थे, वो भी अनीश और सनी के दोस्त की बहन की शादी में। इतना बड़ा बोल दिया ना। फिर उसके बाद देखा कि यहाँ पर कुंभ मेला से ज़्यादा भीड़ था, तो मैंने कैमरा ज़्यादा स्टेबल ही नहीं रख पाया। फिर उसके बाद मैंने अपने लक्की भाई को देखा, जो एडवाइस देने में तो एक्सपर्ट है ही हैं। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर विशाल भाई को भी लेके आया था, क्योंकि देखो हर जगह हम लोग साथ ही जाते हैं, क्योंकि भाईचारा इसी को कहते हैं। फिर उसके बाद देखा कि दिल्ली का फेमस है मोमोज। मैं नहीं मानता कि दिल्ली का फेमस मोमो है, क्योंकि मैं मानता हूँ वहाँ का दिल्ली का फेमस पॉलिटिकल है, मतलब नेतागिरी। फिर वहाँ पर देखा कि मेरा खूबसूरती का राज एक चाट, मतलब फ्रूट चाट था। तो मैंने वहाँ पर हमने तहलका मचाया और एक प्लेट चाट खाया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर 2 कॉपी बर्गर किंग का एक बर्गर ठेला किंग था। फिर वहाँ पर विशाल भाई ने कहा कि ज़रूर लेना चाहिए, तो मैंने कहा अब कॉस्टली लेना चाहिए बर्गर। मैंने हाथ ही बढ़ाया था तो मेरे हाथ में एक भी बर्गर नहीं आया था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर मोमोज का स्टॉल तो खुल चुका है, तो काहे ना उसे ही ट्राई किया जाए। तो मैंने मोमोज ही पहले लिया, हम लोग सब एक प्लेट। फिर अपने ही खा रहे थे आराम से। वहाँ पर अंकल जी का एंट्री होते हैं और बोलते हैं वेलकम टू माय शादी। तो मैंने बोला कि अंकल जी, आपकी तो शादी हो चुकी है, लगता है आप तो 4-5 बाल बच्चे के बाप भी लगते हैं। फिर उसके बाद मैंने लक्की को कैमरा हैंडल करवाया और मैंने अपना थोपड़ा दिखाया, और अपने थोपड़े के द्वारा मैंने अपना मोमोज खाया, क्योंकि मैंने पहली बार किसी के शादी में मैंने मोमोज देखा था। तो मैं चाहता तो इसे न्यूज़ में भी लिखवा देता, पर क्या करें, मोमोज पहले खाना चाहिए, फिर उसके बाद बात करना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम लोग अपने प्लेट को लिया और हर सलाद को अपने प्लेट में सजाया। फिर उसके बाद हम लोग अपने प्लेट में खाना ले चुके थे, और सबसे स्पेशल चीज़ था वो था रसमलाई, जो हम लोग खाने के लिए आए थे। तो इसी कारण तो हम लोग लिफाफा में 200 रुपये भरे थे, क्योंकि रसमलाई बहुत टेस्टी था। फिर हम लोग हल्का ही हल्का खाना खा रहे थे, क्योंकि आगे बताते हैं। तो आज सेम डेट में हम लोग को 2 पार्टी अटेंड करना था। फर्स्ट एक था जो शादी था, और एक था गिरवास, जो स्कूल की ओपनिंग में हम लोग को बुलाया गया था। तो देखो यार, हम तो इतना सेलिब्रिटी बन ही चुके हैं, तो आप लोग भी हमें इनवाइट किया करना, क्योंकि मुझे शादी और इनविटेशन खाने में बहुत मज़ा आता है। फिर उसके बाद हम लोग अपना प्लेट उठाया और इसमें सलाद को सजाया। तो विशाल भाई यहाँ पर कह रहे थे कि सारा फ्रूट ही ले लें, तो हम कहें कि यार ऐसा काम हम लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। फिर उसके बाद हम लोग काउंटर की ओर बढ़ा, और वहाँ पर सबसे बड़ा शख्स ही खड़ा था जिसके घर में हम लोग खाने आए थे। उसका नाम था रितेश। जो रितेश भाई जी का ही स्कूल खुला था, तो हम लोग गए थे। और इस स्कूल में आपको एडमिशन करवाना है, तो हमें तो नाम तो पता नहीं है, आप ज़रूर से ज़रूर बाद में पूछ लेना या कमेंट करके पूछ लेना। फिर उसके बाद मैंने हल्का ही खाना लिया, क्योंकि वहाँ पर हम लोग बहुत खाना खा चुके थे, मोमोज से लेकर चाट तक। फिर यहाँ पे गुपचुप पानी सब कुछ था। तो यहाँ पर हम लक्की सब खा चुके थे, पर एक शख्स नहीं खाया था, वो था अनीश। अनीश धीरे धीरे खाना इसलिए खाता है क्योंकि उसे पचाने का दिक्कत हो चुका है। तो फिर उसके बाद हम लक्की लड़ने लगे कि कौन गोरा कौन काला। तो आप बता सकते हैं इस दोनों में से कौन गोरा है कौन काला है। मेरा भाई तो ऑफकोर्सली दिल से पूरा गोरा है। फिर उसके बाद रितेश अपना पूरा स्कूल घुमाया हम लोग को, हम लोग उसका स्कूल ही पूरा घूम लिए। मैंने सोचा कि काश मैं अभी 8 क्लास में होता, तो चाहे हम इसी स्कूल में लिखवा लेते। मेरे स्कूल वाले तो लूट लूट कर हमें पूरा खून चूस गए। फिर क्या कर सकते हैं यार, जो नीति में लिखा रहता है उसे तो पूरा होना आवश्यक है। तो आप सभी से मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। नमस्ते, बाय।